नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। मीन राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें, मीन वालों के लिए पाइसेस, मून साइन एंड असेंडेंट, आपके लिए शुक्र का ये जो भ्रमण है वो सप्तम भाव में होगा। सातवां जो स्थान है जहां पर 6 नंबर लिखा है वो कुंडली का आपका सातवां भाव है, और सातवां जो स्थान है वो आपका लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, और वहीं पर शुक्र आ रहा है और वो नीच राशि में आ रहा है। तो ये स्थान में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और शुक्र आपकी कुंडली में एक तो तीसरा भाव जो है जहां 2 नंबर लिखा है उसके मालिक है वृषभ के, और आपका 8वां भाव है जहां पर 7 नंबर लिखा है वो अष्टम भाव है। जहां 7 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का अष्टम भाव है। तो 8वें स्थान में शुक्र आ रहे हैं, अरे मालिक है उसके, और उस स्थान के मालिक होकर आपके सप्तम भाव में 6 नंबर लिखा है वहां। तो 2 स्थान के मालिक है, एक में वो नीच राशि में आ रहा है, लेकिन उनकी एक अच्छी बात क्या है कि वो दृष्टि जहां कर रहे हैं वो आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस है जहां 12 नंबर लिखा है, जिसके मालिक गुरु है वो उच्च स्थिति में है, और शुक्र की ये जो दृष्टि होगी वो उच्च दृष्टि होगी, और यहाँ शनि बैठा है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो क्या इफेक्ट्स होंगे कुल मिला के हम उसकी बात करते हैं, और ऐसे डिटेल वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स पे लेके आ रहा हूँ, खासकर ट्रांजिट पे। और ट्रांजिट के कॉम्बिनेशन जो होते हैं ना शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लेकिन इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब तो किया है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया, तो आपको उस टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो इस वीडियो का आपको लाभ नहीं मिलेगा, और वो लाभ आपको मिलेगा तो आपको बेनिफिट होगा। तो आप उसमें नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको और सबको लाभ हो। सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर शुक्र जो है वो 1 अगस्त से 2 सितंबर पूरा अगस्त महीना यहाँ पर रहेंगे। तो आपके लिए क्या होगा कि पार्टनरशिप में लाइफ पार्टनर की जो हेल्थ है उसको लेके अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें आपको ध्यान देना होगा। उनके साथ अगर बिजनेस में कुछ पार्टनरशिप है तो ध्यान देना होगा। उनके हेल्थ इश्यूज़ पे, उनके करियर पे, सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ आप उनके लिए कोई निर्णय ना ले गलत। आप उनके लिए अच्छा कुछ सोच रहे हैं लेकिन उस टाइम पे आप उसमें रॉन्ग ना हो जाए निर्णय में, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपकी शादी होने वाली है ये समय में, या फिर आपका रिश्ता तय होने वाला, तो ये समय को थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। आपने मुहूर्त देख लिया है, कार्ड छपवा दिए हैं, तो फिर शादी तो करनी पड़ेगी यही समय में, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये समय में मुझे थोड़ा साइलेंटली निकालना है। और अगर अवॉइड किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है ये आपका शादी या सगाई रिश्ता तय होना, तो उसको सितंबर में कीजिएगा तो ठीक है। अदरवाइज ये समय में संभालिएगा। नया कुछ करना है तो लाइफ पार्टनर के साथ बिजनेस मत कीजिएगा, ये समय सही नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि ऑलरेडी उनके साथ कुछ चल रहा है, मतलब बिजनेस में या आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो ये समय में थोड़ा ध्यान रख के चलना है, उसमें और ज़्यादा ऐड नहीं करना है नया एक्सपांड करने के लिए। तो ये एक बात हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि बिजनेस में दूसरे किसी के साथ पार्टनरशिप है तो उसका भी ये स्थान है। तो पार्टनरशिप के सारे बिजनेस में ये समय में फुल स्टॉप की जगह मैं कहूँगा लगाना है, तो कॉमा लगाना है, तो आपको अल्प विराम लगाना है, तो वो नया कुछ जोड़ना नहीं है उसमें, वरना आप कोमा में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये नई पार्टनरशिप का तो समय नहीं, लेकिन पुरानी में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखना है। क्योंकि साहस के भाव का मालिक शुक्र है, और आपका ये साहस जो है ना वो सही नहीं होगा ये समय में किया होगा, तो वो पार्टनरशिप में तो बिल्कुल सही नहीं होगा। तो वो ज़रा ध्यान रखना है, चाहे आप लाइफ पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करें या किसी और के साथ। अच्छा, ब्रदर सिस्टर के साथ भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 3rd हाउस जो है उसका मालिक भी शुक्र है, 3rd हाउस में ब्रदर सिस्टर है, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। जो लोग मीडिया में हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, HR में है, पब्लिक रिलेशन में है, उन सबको थोड़ा पार्टनरशिप के कार्य में ध्यान रखना है। अदरवाइज उनके लिए प्रोग्रेसिव टाइम है, उनके लिए अच्छा समय है। वो आपको, बिकॉज आपका फर्स्ट हाउस है उस पर उच्च दृष्टि, आपके थॉट्स की वजह से आप उसमें बहुत अच्छा कुछ करेंगे, लेकिन नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा आप फेमस हो जाएंगे, तो वो समझ के चलिएगा। और ब्रदर सिस्टर के साथ कोई भी नया वेंचर ये समय में ना करें, और पुराना है तो थोड़ा ये समय में आप अवॉइड करें। इसमें कुछ कमाना नहीं है भाई, ये समय निकाल दो, बाद में देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें, आपको उनके साथ आर्ग्यूमेंट ना हो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली आपका जो अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव का मालिक भी शुक्र है जहाँ 7 नंबर लिखा है। तो अष्टम भाव जो है वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, कल्ट का है, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग, तंत्र मंत्र यंत्र, ये आयु भाव भी है। तो अष्टम भाव को लेकर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई पैतृक कार्य ना करें,
मतलब करेंगे तो उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। पितरों से जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसमें आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी, कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि अरे ये क्या हो रहा है। तो यू रियलाइज़ कि कहीं ना कहीं से यहाँ पैतृक कार्य में कुछ चीज़ें बाधा रूप बन रही है या उनकी कुछ रीजंस आपको मिलेंगे। दूसरा, पैतृक प्रॉपर्टी होगी, जो भी संपत्ति है पैतृक, उसमें डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, उसमें प्रॉब्लम्स हर्डल्स आएंगे। तो उस में आप ये समय में अपनी ओर से कुछ मत डालिएगा, अदरवाइज वो फिर बड़ा प्रॉब्लम बनेगा और आप ही की वजह से बनेगा। तो वो ज़रा ध्यान रखना है। दूसरा, आपका तंत्र मंत्र यंत्र में ज़्यादा उलझिएगा मत, ये आपके लिए राइट टाइम नहीं है। और आपका यहाँ पर गुप्त धन, अचानक से लॉटरी, ये सब के पीछे भी मत भागिएगा। शॉर्टकट जो होते हैं ना पैसे कमाने के, वो आपके काम के ये समय में तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ऐसे मंत्र चाहिए कि जिससे गुरु की दीक्षा मिले, वो सब नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो आपके लिए सही नहीं होगा। सही समय पे सही चीज़ें हो तो वो अच्छा होता है। यहाँ पर आपको मिलेगा तो भी आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा, आप उलझन में आ सकते हैं। तो बी केयरफुल। रोग के मामले में अगर आपको कोई पता नहीं है तो उस तरह की बीमारी आपको पता चल सकती है, उसका इलाज पॉसिबल है, करवा लीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन सारी चीज़ों में क्या है कि आपके निर्णय सही रहेंगे, आपका जीत कहाँ होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने बताए ना, उसमें आपका बहुत बढ़िया चीज़ क्या रहेगी, आपके निर्णय। जो फर्स्ट हाउस है उस पर आपकी शुक्र की उच्च दृष्टि है, शनि वहाँ बैठे हैं, मतलब प्लानिंग वाले प्लैनेट है, शुक्र की उच्च दृष्टि है और गुरु उसके मालिक होकर उच्च स्थिति में है। तो आप अच्छे निर्णय लेने के लिए सक्षम रहेंगे। सारी प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन उसको सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए जो जिस तरह से टैकल करना है चीज़ों को, जो चीज़ को जितना वेटेज देना है वो दे के आप उसमें सक्सेसफुली बाहर निकलेंगे। तो ये आपके लिए उच्च दृष्टि का बेनिफिट है, क्योंकि शुक्र जहाँ उच्च दृष्टि कर रहे हैं ना, वो स्थान आपका पावरफुल है, वो स्थान आपका थॉट प्रोसेस है, उस स्थान का मालिक उच्च स्थिति में वहाँ शनि है। कॉम्बिनेशन आपके लिए ज़बरदस्त पॉजिटिव है। तो आपके निर्णय, बुद्धि, आपके विचारधारा जो है ना, वो लोगों तक पहुँचेगी। आप सही तरह से कदम उठाएंगे, सही चीज़ों में निर्णय लेंगे तो वो आपको बहुत बेनिफिट कराएगा। तो यहाँ आपका फर्स्ट हाउस एक होता है कि भाई सारी चीज़ें अच्छी है लेकिन जो निर्णय लेंगे वो गलत, मतलब सारी अच्छी चीज़ें स्पॉइल हो जाती है। यहाँ उल्टा है, सारी चीज़ें आपके लिए जो मैंने कहा नेगेटिव पॉइंट्स है, वहीं पर आपके निर्णय का जो स्थान है वो बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है। तो आपके निर्णय उन चीज़ों को बदल देंगे, यानी कि अपने विचारों से, अपने विचारों की शक्ति से, निर्णय शक्ति से आप सारी नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव कर पाएंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। और ये ऑब्जर्वेशन आप रखिएगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें नेगेटिव हो रही है, इन चीज़ों में मुझे ध्यान देना है, ये चीज़ें पॉजिटिव हो रही है, उसको इस तरह से टैकल करना है। तो सारा आप अगर जान लेंगे, समझ लेंगे फर्स्ट वीक तक, और फिर आप धीरे धीरे चीज़ों में आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे निर्णय ले पाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये बेनिफिट है। शॉर्ट टर्म में ट्रांजिट कर रहे प्लैनेट लॉन्ग टर्म के इफेक्ट से थे। अब किसी को जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी को बाद में मिलते हैं। इसका कारण है आपके कुंडली के ग्रह कॉम्बिनेशन प्लस माइनस हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि शुक्र आपको जहां अच्छा रिजल्ट देना चाहता है लेकिन चार्ट आपका अच्छा नहीं है, कॉम्बिनेशन दशाएं अच्छी नहीं है, तो वहां शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देना चाहेगा तो भी कम दे पाएगा, देगा जरूर लेकिन कम देगा। उसी तरह बुरा रिजल्ट देना चाहता है लेकिन आपके ग्रह अच्छे हैं कुंडली में, तो वो एक ऑब्स्टेकल आएगा कि भाई नहीं इतने बुरे तो नहीं देने देंगे, तो उस तरह से वो पॉजिटिव कम दे रहा है तो नेगेटिव भी कम देगा। तो ये कॉम्बिनेशन समझना भी जरूरी है। तो आप वो भी देखिएगा, आपको आपका चार्ट पता होना चाहिए। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।